Good morning, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम और वट एवर यू फेल कनेक्टिंग विथ मी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में ये जो वाक्य है इसके लिए 2 वीडियो बना चुके हैं हम लोग। जिन्होंने वो पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहला काम कीजिए कि उस वीडियो को पहले देख लीजिए आप, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। और दोनों के दोनों वीडियो काफ़ी लाभकारी है, काफ़ी फ्रूटफुल है, खास करके 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 9, 10, 11 एंड 12 में हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुतायत में इससे वाक्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा, पदबंध, उपवाक्य को पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का विषय जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अर्थ की दृष्टि से लिख लीजिए इसको, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के 3 भेदों को हम लोगों ने भली भांति पढ़ा है। और आज हम लोग अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद होते हैं उन 8 भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए अर्थ की दृष्टि से सबसे पहले लिखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के, बस यहां पर लिख दीजिए, 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा भाई? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। देखिए रचना और बनावट एक ही चीज है और अर्थ अलग चीज है। अब अर्थ की दृष्टि से 8 भेद कौन कौन है? सबसे पहला विधिवाचक वाक्य। देखिए इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि विधिवाचक वाक्य आखिर किसको कहा जाता है। वैसा वाक्य जिसमें सिर्फ कथन हो, यानी जिसको सुनने के बाद हमारे मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न ना हो, जिसको सुनने के बाद हमारे मन में किसी भी तरह की उत्कंठा ना हो, कोई जिज्ञासा ना हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर इसका होगा निषेध वाचक वाक्य। आप लोग परिभाषा इसका लिखते जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य किसको कहेंगे? वैसा वाक्य जिसमें, वैसा वाक्य देख लीजिए, विधिवाचक वाक्य इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब ही समझ रहे हैं आप लोग कि किसी कार्य को करने की रुकावट, यही ना है निषेध। तो निषेधवाचक जैसे बोलेंगे इसमें क्या होगा? नकारात्मक भाव आएगा, जैसे मत लगा रहेगा, है ना लगा रहेगा। अब कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग, न लगा है कहीं ना लगा है। देखिए न और ना दोनों चलता है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब तीसरे नंबर पर आ जाइए, प्रश्नवाचक वाक्य। आज मैं इन सब चीजों की परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं, परिभाषाएं आप लोगों को खुद तैयार करनी है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा? वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न छिपा हो। देखिए कौन कौन सा वाक्य आएगा? ये प्रायः किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। या बीच में कोई एक ऐसा वर्ड आएगा, क्यों, किसको,
कहाँ इत्यादि, क्यों, किसको, कहाँ इत्यादि, ये सब वर्ड अगर लगा रहेगा, बीच में आ जाए सेंटेंस के बीच में, तो निश्चित ही वह क्या बन जाएगा, वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। अब क्यों, किसको, कहाँ, इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या WH क्वेश्चन है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, इसमें हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव यानी सामान्य प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर डबल इंट्रोगेटिव दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य है। ये सब इसमें नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सीधा देख लेंगे कि लास्ट में ये वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाइए कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस तीनों को उतारिए। अब इसके बाद 4 नंबर पर आ जाइए, एक तरफ से लिखते जाइएगा आप लोग। आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, कोई किसी को हम आज्ञा दे रहे हैं, किसी से हम अनुरोध कर रहे हैं, जैसे कृपया वगैरह लगा हुआ वाला वाक्य हो, तो ऐसे सब वाक्यों को आज्ञा हो, जिसमें अनुरोध हो, जो अधिकारणतः जिन वाक्यों को हम लोग किसी अगले जो हमारे सामने ठीक उपस्थित रहता है उससे हम कहते हैं। जैसे कि देखिए कि जाओ वहाँ और एक गिलास पानी लाओ, या वहाँ जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो ये किससे कहा जाएगा? तो इसके लिए जब भी जो सब्जेक्ट आएगा, इसका कर्ता आएगा, वो हमेशा हमारे सामने जो खड़ा है आदमी, उसी के लिए हम लोग ऐसा कहेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो है कोई तीसरा आदमी होगा जो बाहर रोड पे खड़ा है, उसको हम तो बुला नहीं सकते हैं, ऐसा कह नहीं सकते हैं कि जाओ भाई एक गिलास पानी लेके आओ, क्योंकि वो तो मेरे पास है नहीं। तो जब भी इसमें जो कर्ता होगा वह या तो तुम होगा या आप होगा, जो छिपा हुआ रहता है। जैसे देखिए, वहां बैठो, यहां आइए, इसमें भी लास्ट में लगा हुआ रहता है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगा हुआ रहता है। लेकिन अब कोई अगर पूछ दे आपसे कि इसमें आखिर कर्ता कहाँ है, किसको कहा जा रहा है, देखिए जब भी हम लोग आज्ञा देंगे तो किसको देंगे? जो हमारे सामने होगा उसी को देंगे। ऐसा थोड़ी है कि जो रोड पे चल रहा है, जो दूसरे जगह है, जो हमारे सामने नहीं है, उसको हम कोई आज्ञा दे दें या उससे हम कोई अनुरोध कर लें, ऐसा तो होगा नहीं। ना तो उसको हम कमांड कर सकते हैं, ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पर देखिए, आप, तुम, कभी कभी आप लोग सुने होंगे खड़ी हिंदी में इस तरह की बातें होती है, आप वहाँ बैठो, तो इस चीज़ को क्या कह दिया गया? वहाँ बैठो। यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। अब देख लीजिए, यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य तो हो गया। अब देखिए विस्मयवाचक वाक्य क्या होगा। विस्मय नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा इसमें कि जिस वाक्य से विस्मय प्रकट हो, जिससे आश्चर्य का भाव दिखता हो, जिससे काफ़ी प्रसन्नता का भाव निकले, ये सब जो है ना एकाएक हमारे हृदय से निकलती है। हम चाह करके भी इसको ऐसे नकली भाव में ये भाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मच्छर काट लिया आपको, क्या करते हैं आप? ओह, मेरे मुंह से ये नहीं निकला, अगर मच्छर मुझे काटता तो मेरे मुंह से ये ज़्यादा अच्छे से निकलता। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके 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 द्वारा जो बोला जा रहा है। जैसे अब कहीं आप बोल रहे हैं ओह ओह हाय वो मर गया, नहीं, हाय हाय राम वो मर गया, ओह बाप रे बाप क्या गर्मी है, हे भगवान। तो ऐसे में अगर इसको बोलिएगा इस तरह से, हे भगवान, तो ये विस्मय प्रकट नहीं करेगा। तो उसको बोलने के क्रम में हमें अंदर से इंतजाम होना चाहिए, उत्साह होनी चाहिए हमारे अंदर। इसलिए ऐसे वाक्यों के अंत में इस तरह का यानी पूर्ण विराम के नीचे बिंदु, जिसको हम लोग एक्सक्लामेटरी साइन भी कहते हैं, या
इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये लगा रहेगा, तो जैसे यहाँ जहाँ पर देख लेंगे आपकी ये लगा है, वो बोलने के क्रम में हमारे मुंह के द्वारा जब निकले तो हमारे अंदर से वो एकदम अंदर से निकलना चाहिए वो भाव। अब कहीं पर किसी को आप बधाई दे रहे हो, वाह क्या बात है, अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप बोलते हैं वाह क्या बात है, बताइए, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं तो क्या ये विस्मय प्रकट होगा? नहीं होगा विस्मय प्रकट। इसलिए जब भी विस्मय प्रकट करें तो उसको हृदय से निकालें। देखिए जितनी भी बातें होती हैं सभी की सभी बातें सिर्फ परीक्षा हॉल में आपके प्रश्न को हल करने के लिए नहीं है, कुछ बातें ज्ञान की भी बातें होती हैं, तो इस चीज़ को सीखना चाहिए। अब संकेतवाचक वाक्य पे आ जाइए 6 नंबर में। संकेतवाचक वाक्य किसको कहते हैं? अभी आप लोग सोच रहे होंगे एग्जाम्पल तो एक सर दे ही नहीं रहे सर, एक भी एग्जाम्पल। मैं बातों में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे देखिए वाह क्या बात है, वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दीजिएगा, क्या बात है, उसके बाद लिख दीजिएगा, हो गया विस्मयवाचक वाक्य, या विस्मयादि बोधक वाक्य भी इसको कह सकते हैं आप। अब संकेतवाचक वाक्य में देखिए, एक वाक्य जब किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तब ऐसे वाक्यों को हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। देखिए इसमें क्या है कि फसल अच्छी होती कब? यदि पानी बरसता। तो ऐसे में संकेत पड़ा हुआ है कि एक ये कब अच्छा होगा या कब कोई क्रिया होगी, जब कोई एक क्रिया आप देख रहे हैं कि वह जो क्रिया पहले है वह क्या दिखा रहा है, संकेत कर रहा है कि यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। तो इस तरह से आगे इसको पहले आप लोग उतार लीजिए, 2 और बचा, इसको मिटा करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 7 और 8 नंबर पर आ जाइए, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में क्या है? वैसा वाक्य जिससे हम अपनी इच्छा कामना प्रकट करते हैं, चाहे वो अच्छी कामना हो या बुरी कामना हो, दोनों हो सकती हैं। जैसे आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह की, हे भगवान उसका पैर टूट जाए, हे भगवान वो जल्दी मर जाए, हे भगवान कोरोना इस कोरोना जैसी महामारी से हमें जल्दी छुटकारा मिल जाए, हे भगवान सभी लोग बच जाएं। तो ये अच्छी कामनाएं हैं। और फिर कुछ बुरी कामना भी हो सकती है। इसके बाद देख लीजिए संदेहवाचक वाक्य किसको कहेंगे? वैसे वाक्य जिसमें कि संदेह प्रकट हो। जैसे मैंने उसे देखा होगा, जैसे इस तरह का भी हो सकता है। शायद वह आया हो सकता है मैंने उसे देखा हो। देखिए ये सब बातें जो है, अगर हो सकता है, ये सकता है जहां आ गया, कंफर्म नहीं, कंफर्म नहीं है तो समझ जाइए कि संदेह की दृष्टि से हम देखेंगे। शायद अगर जुड़ गया वाक्य में तो समझ जाइए वहां संदेह है। शायद कैसे शायद जुड़ा हुआ रहेगा? शायद वे लोग यहाँ आए हों, शायद जुट गया, दैट मीन्स आई एम नॉट कन्फर्म। तो आगे ये 8 भेद हो चुके। अब 8 भेदों को हम लोग परिभाषा आप लोग लिखेंगे इसका। अब 8 भेदों को उसके एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए अब आ जाइए, इन सभी वाक्यों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, और परिभाषा देखते हुए, उदाहरण देखते हुए इसको फिनिश करते हैं। कह दिया जाएगा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? क्या बताएंगे आप लोग? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला विधिवाचक वाक्य, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें सीधा सीधा कथन होता है।
जैसे मैंने उसे देखा है, वह आया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह वहाँ गया है, वे लोग यहाँ आए हैं, सो ऑन। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसको कहेंगे? वैसा वाक्य जिसमें देख लीजिए, वैसा वाक्य जिसमें क्या रहेगा? नहीं लगा हुआ रहेगा, जिसमें क्या कहा जाएगा कि कुछ ना कुछ इसमें निषेधात्मक बातें आएंगी। जैसे नहीं करने के लिए कुछ कहा, रोका जाएगा, सीधा सीधी समझिए। जैसे मैंने उसे नहीं देखा है, वह यहाँ नहीं आया है, तुम लोग यह काम मत किया करो, इस तरह की बातें। अगला जाइए, आज्ञावाचक वाक्य। वैसा वाक्य जिससे आज्ञा प्रकट हो, जिससे आज्ञा का भाव प्रतीत हो या आज्ञा का भाव व्यक्त होता, कुछ भी परिभाषा बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, ध्यान से वीडियो को रोक रोक कर देखो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये उदाहरण है, तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य ले लीजिए। जैसे देखिए, इसका तो सीधा सीधा है कि इसमें क्या लगा रहेगा? इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जैसे देख लेंगे कि क्वेश्चन मार्क लग गया, समझ जाइएगा कि यह क्या है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यह इंट्रोगेटिव जो है सिंपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, यानी क्या से भी शुरू हो सकता है, या बीच में कोई एक ऐसा शब्द आएगा जो इसको क्वेश्चन बना देगा। जैसे दोनों मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या वे लोग बीमार थे, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है। वह क्यों तुम्हारा मित्र है, क्यों बीच में आ गया इस कारण से, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य इसको निगेटिव, ऊपर वाला अफर्मेटिव, निगेटिव। आज्ञावाचक इसको कहेंगे हम लोग इम्पेरेटिव। प्रश्नवाचक इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव। अब विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य इसको कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए, लास्ट में हमने देख लिया, लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन है, जैसे हमने देख लिया, तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, विचित्र आदमी हो तुम, नहीं, विचित्र आदमी हो तुम, गजब आदमी हो पैजामा हो, इस तरह की बात ऐसे पढ़ेंगे इसको। अब देखिए, अगला है इच्छावाचक वाक्य, जिससे इच्छा या कामना प्रकट हो, इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव, जिससे कि इच्छा कामना व्यक्त हो। जैसे वह जल्दी ठीक हो जाए, हे भगवान वह जल्दी ठीक हो जाए। अब किसी को हो सकता है किसी के लिए बुरी कामना भी है, कोई आतंकवादी आ गया तो उसके लिए क्या करेगा? अच्छा कामना करेगा, अच्छी कामना होगी उसके लिए आदमी, तो ये हे भगवान जल्दी मर जाए, भगवान उठा ले उसको, इस तरह की बातें। अब अगला देखिए, संकेतवाचक वाक्य। संकेत में क्या होगा? इंडिकेटिव सेंटेंस होगा, इंडिकेट करेगा। इसमें एक सेंटेंस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कंडीशन रहता है और दूसरा उसको फॉलो करता है। अगर वह आता तो मैं जाता, तो कब जाता है इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है उपवाक्य के अंतर्गत। अब देखिए, संदेहवाचक वाक्य, इसमें संदेह प्रकट होगा। संदेह का मतलब क्या? संदेह, डाउट जिसको कहते हैं। कि अब संदेह वाला वाक्य क्या है कि शायद वह आया होगा। देखिए, शायद लग गया तो संदेह तो इसी में आ गया। शायद जो है वह संदेह वाला शब्द ही है। मैंने कहा होगा, हो सकता है, इस तरह से सेंटेंस कोई बोले। जैसे किसी से आपने पूछा, क्या आपने उसे देखा, तो अगला आदमी एक कोई बोल रहा है हाँ मैंने उसे देखा, तो यहाँ पर हाँ मैंने उसे देखा यह विधिवाचक वाक्य हो गया। और अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है शायद मैंने उसे देखा है, शायद लग गया, समझ जाइए कि ये कंफर्म नहीं है। तो इस तरह से ये 8 वाक्य हो गए, इसको आप लोग अच्छे ढंग से उतार लीजिए। और अब हम लोग सीखेंगे इसके पहले रचना और बनावट की दृष्टि से जो 3 प्रकार के वाक्य थे उसको चेंज करना, कि कैसे एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम लोग बदलेंगे। यानी सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। एकदम छोटा सा चीज़ है, और 1 से 2 मिनट या 3 मिनट आप लोग देखेंगे तो शायद ये भी चीज़ समझ में आ जाए। और अगर इस पर भी आधारित प्रश्न आए तो उसको काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको पहले उतार लीजिए। इसका डेफिनेशन यानी सभी की परिभाषा ऐसा अपने आप लिखना है, सब में नाम से स्पष्ट है। विधिवाचक का खाली देख लीजिएगा कि जिसमें क्या हो कि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न निहित न, वैसा वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न निहित नहीं हो, विधिवाचक वाक्य कहलाता है। यह
सिर्फ एक कथन होता है। निषेध में जिसमें मनाही हो, जिसमें किसी चीज़ से रोका जाए, किसी कार्य को करने से रोका जाए, वह निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो इसको लिखें कैसे? वैसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य करने से रोका जाए, जिसमें किसी कार्य को करने से हमें बाधित किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक। जिसमें आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें विस्मय आश्चर्य का बोध हो विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें इच्छा का बोध हो इच्छावाचक वाक्य, जिससे संकेत हो, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य, और जिस वाक्य में संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। इस तरह से सबकी परिभाषा एक एक लाइन में एक प्रकार से बन जाएगी और सबके साथ एक एक डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा हो गया। अगर पूरा पूछा जाएगा तो ये लगभग 5 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी भेदों को उदाहरण सहित या सोदाहरण परिभाषित करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अगर मैं एक सीधी सड़क पर, कोई सड़क है जो एकदम सीधे सीधे कोई सड़क जा रही है और उस सड़क पर मैं आपको एक बिंदु से यहां से लेकर के भागलपुर से लेकर पटना तक गया, आपको लेकर के एकदम सीधा मार्ग है, मान लीजिए, माना कि एकदम सीधा मार्ग है। तो अगर आप यहां से चलना शुरू करते हैं मेरे साथ और मैं आपको लेकर यहां से यहां तक पहुंच गया और सीधा सीधी मार्ग है, यहां तक आप पहुंच गए और आने के समय आपको अकेले आना है, सीधा मार्ग है, तो क्या आप आ सकते हैं? तो उत्तर तो आपका यही होगा, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। जब सीधा मार्ग है, कहीं इधर उधर मुड़ना ही नहीं है, तो आराम से चले। जब हम देख चुके हैं जाने का मार्ग कि इधर से यहाँ से वहाँ जाना है, तो वहाँ से यहाँ भी आराम से आ जाएंगे अगर सीधा मार्ग। देखिए सरल वाक्य, अब मैं पहेली नहीं बुझा रहा था, मैंने तो बस यही कहा यदि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य को बदल लेने में समर्थ हैं तो निश्चित ही आप संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में आराम से बदल लेंगे। चलिए देखिए कैसे। इसके लिए कोई नियम नहीं, बहुत सारे वैसे नियम लिखे जाते हैं, बहुत सारे नियमों को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसके लिए कोई नियम नहीं मानता। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आजकल के समय में ऐसे वाक्यों को बदलना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसका आंसर एक नहीं, एक से ज़्यादा उत्तर हो सकता है। जैसे देखिए, मैं साइकिल से शायद आप लोग ये सेंटेंस देख करके सीधा सीधी बोल लेंगे कि यह सेंटेंस जो है अभी कैसा सेंटेंस, मैं साइकिल से घर गया। मैं एक कर्ता है और गया, यहाँ पर क्रिया यानी एक कर्ता और एक विधेय यानी एक उद्देश्य और एक विधेय इसमें है। इंग्लिश में हम इसको एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जान सकते हैं। इसका मतलब यह सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है, इसको साधारण वाक्य कहेंगे। और अब इसको कह दिया जाए आपको कि नहीं, आपको इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। कैसे बदलेंगे संयुक्त वाक्य में? अभी तक देखिए क्या देखा आप लोगों ने कि यह सरल वाक्य, अब इसको संयुक्त वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा में हम लोग पढ़ चुके हैं। संयुक्त वाक्य से और से जुटा रहेगा, या से जुटा रहेगा, अथवा से जुटा हुआ रहेगा, दोनों अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ व्यक्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं साइकिल से राम के घर गया, अब इसमें अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूं, मैंने साइकिल ली और राम के घर गया। देखिए इसमें दो क्रियाएं आ गई, कौन कौन सा? ली और दूसरा गया। और यहाँ पर मैंने
और मैं, यहाँ पर छिपा हुआ कर्ता का भाव जो है यहाँ छिपा हुआ है, सब्जेक्ट छिपा, दो क्रिया आ गई। समझ जाइए कि यहाँ पर सेंटेंस ये साधारण नहीं है, सरल नहीं है। तो और दूसरी बात क्या, और देख लिए कि यहाँ पर और लगा हुआ है। तो ये आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर आपने ये सेंटेंस कहाँ से डाल दिया, मैंने साइकिल ली, कहीं से नहीं, मैंने अपने मन से लगाया। आप भी यहाँ पर अपने मन से कोई और सेंटेंस डाल सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है कि यही लिखेंगे, रट्टा मार वाला कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। अपने मन से कोई भी चीज़ उठाइए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ बदलेगा नहीं। पहले के ज़माने में क्या होता था, योग बल से लोग अपने आत्मा को छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर जाते थे। कोई आदमी मर गया, अपना आत्मा वहाँ से अपने शरीर से त्यागा, उसके शरीर में जा चला गया, रूप तो उसका क्या हुआ, बदल गया, लेकिन आत्मा तो वही रह गया। मान लीजिए कि मेरी आत्मा उठ करके दूसरे जगह चले जाए, आपके पास चला जाए, तो क्या होगा, और आपका आत्मा मेरे में, शरीर बदल जाएगा। देखने में तो लोग कहेंगे, आपको कहेंगे अरे ये तो आनंद मिश्रा है, और मुझे कहेंगे ये तो फलाना आदमी है, लेकिन अंदर से मैं तो मैं ही रहूँगा। तो इस कारण से देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो सेंटेंस है, दो, सिर्फ इसका रूप बदला है, इसका अर्थ नहीं बदला है, अर्थ अभी भी वही निकल रहा है दोनों का। तो बताइए, अब इस तरह का सेंटेंस अगर आपको ये वाला दिया रहेगा संयुक्त वाक्य, मैंने साइकिल ली और राम के घर गया, अब बोला जाएगा किसको, बताइए, सरल वाक्य में बदलिए, आराम से बदल दीजिएगा। अब इस जगह एक और चीज कर देते हैं, एवं मिश्र वाक्य, इसी से सीख लीजिए। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। ये कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। अब तीसरा इसी का अब देखिए, मैं इसी सेंटेंस को बना रहा हूं यहां पर मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एक आश्रित उपवाक्य रहेगा, मैं साइकिल से वहां गया जहां राम रहता था। देखिए अर्थ परिवर्तित हुआ, मैं साइकिल से वहां गया, इसमें एक सेंटेंस यहां से यहां तक गया जहां राम रहता था, यह आश्रित उपवाक्य है, और इधर मैं साइकिल से वहां गया, यह एक सरल वाक्य हो गया। एक सरल वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य अगर दोनों जुड़ जाए तो मिश्र वाक्य हो गया। इसका अर्थ है कि यह कैसा है, मिश्र वाक्य। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम एक सेंटेंस से दोनों बना सकते हैं, यानी कोई भी एक चीज़ दिया रहेगा तो अर्थ को नहीं बदलना है, अर्थ को एकदम एक स्टेबिलिटी देते हुए, उसको ठीक वैसे ही रखते हुए हम लोग उसके रूप को सिर्फ बदल देते हैं। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, टेंस नहीं बदलिएगा। जैसे देखिए, घर गया, ये पास्ट टाइम का चीज़ है, भूतकाल का है, यहाँ पर क्या रहता था, ये भी भूतकाल का है, तो टेंस नहीं बदलिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने लिख दिया मैं साइकिल से वहाँ गया जहाँ राम रहता है, अरे ये तो दिक्कत हो गया, आप काल ही बदल दिए, काल को बदलिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए काल को नहीं बदलना है, इसको रखना है इसी तरह से। अब इसके बाद कुछ होमवर्क वगैरह की जो बात आती है, तो होमवर्क इस पर आधारित सवाल मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और आप लोग इस पर तैयारी करेंगे अच्छे ढंग से, और जो भी सवाल मैं दूंगा उसमें आपको बना करके फिर आंसर मुझे वापस सेंड करना है। तो इसी के साथ अब हम लोग अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज़ के साथ मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने वाक्य को पूर्ण रूप से, जहाँ तक आपके सिलेबस में था, उस चीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब एक नए चीज़ के साथ, नए विषय वस्तु के साथ अगले क्लास में हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, बी सेफ,
at your home. Take care.